गाइस, मैं हूं आपका अपना दोस्त अंशुमान आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पे। इस सीरीज में मैं आपको सुना रहा हूं कुछ क्रांतिकारी कविताएं, कुछ वीर रस की कविताएं जो हमारे वीरों के लिए लिखी गई हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों के लिए लिखी गई हैं, जो हमारे महावीरों के लिए लिखी गई हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से हम उनसे अवगत नहीं हैं या फिर पढ़ करके उन्हें भूल चुके हैं, या फिर यूं कहें कि हमें अपने इतिहास में वो चीजें पढ़ाई ही नहीं गई हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूं वीर रस की एक बेहतरीन कविता, और इस कविता का नाम है राणा प्रताप की तलवार। और इस कविता को लिखा है श्याम नारायण पांडे ने। मेवाड़ के थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया, और उस समय जब पूरे भारत पे मुगलों का शासन था, उस समय भी मेवाड़ को मुगलों से सुरक्षित रखा। अपने जीवन काल में उन्होंने मेवाड़ को मुगलों के हाथ जाने नहीं दिया। इससे पहले कि मैं आपको वो कविता सुनाऊं, आइए आपको बताऊं वीर रस के बारे में। वीर रस हिंदी का वो रस होता है जिसको सुनते ही शरीर में या मन में वीरता की भावना आती है, वीरता का संचार होता है। ऐसे रस को वीर रस कहते हैं। तमाम कवि हुए हैं, तमाम लेखक हुए हैं जिन्होंने वीर रस पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें लेकर के आपको सुनाऊंगा मैं आपके पॉकेट एफएम पे। लेकिन हाँ, ऐसी ही बहुत सारी कविताएं सुनने के लिए फटाफट मुझे फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें मेरे इस चैनल को, और आप एंजॉय करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं इस कविता की। आधुनिक काल के कवि श्याम नारायण पांडे वीर रस में लिखते हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। बेहद ही बलशाली या फिर यूं कहें कि महाबलशाली हुआ करते थे। तलवार, भाले, कवच और मुकुट से लैस हुआ करते थे, और अपने प्रिय और सबसे ताकतवर घोड़े चेतक पे सवार रहते थे। कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक ही वार में सामने वाले दुश्मन को घोड़े सहित काट दिया करते थे। श्याम नारायण पांडे जी आगे लिखते हैं, कल कल बहती थी रणगंगा अरिदल को डूब नहाने को। कल कल बहती थी रणगंगा अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। यानी कि रण में अर्थात युद्ध भूमि में खून की नदियां बहती थी, और वो नदी अरिदल अर्थात शत्रु के समूह को डुबाने वाली हुआ करती थी। लेकिन ऐसे में वीर महाराणा प्रताप की जो तलवार थी वो नाव बन जाया करती थी उन्हें उस युद्ध भूमि में पार लगाने के लिए, उस युद्ध भूमि में विजय श्री दिलवाने के लिए। तीसरे छंद में श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी। वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। इस कविता को सुन करके आप युद्ध भूमि की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, किस प्रकार से प्रचंड तांडव करते थे महाराणा प्रताप अपने तलवार के माध्यम से। शत्रु के समूह में खलबली मच जाया करती थी। चौथे शानदार छंद में श्री श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, पैदल है दल गजदल में छप छप करती वह निकल गई। पैदल है दल और गजदल में छप छप करती वह निकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो चमचम वह निकल गई। क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो चमचम वह निकल गई। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस कविता का शीर्षक है राणा की तलवार, जिसे लिखा है श्री श्याम नारायण पांडे ने, जो कि आधुनिक काल के वीर रस के कवि हैं। इस कविता में वो तलवार का बखान कर रहे हैं जो राणा प्रताप के हाथों में रहा करती थी। और इस छंद में वो कहते हैं कि पैदल और है दल अर्थात घोड़ों के दल में, और गजदल अर्थात हाथियों के दल में छप छप करती वह निकल गई। मतलब सबको काटती पीटती निगलती वो आगे निकल जाती है। क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, यानी कि एक क्षण यहाँ पर है, एक क्षण वहां पर है, और कहाँ है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस तरह से लहरा रही है जैसे कि बादलों के बीच में बिजली तांडव कर रही है। राणा प्रताप की तलवार के बारे में इस कविता में श्याम नारायण पांडे आगे लिखते हैं, क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। मतलब राणा की तलवार अप्रत्याशित तरीके से पूरी रणभूमि में घूम रही है, क्योंकि उसको खुद राणा प्रताप लेकर के अपने प्रिय घोड़े चेतक पे दौड़ रहे हैं और पूरे युद्ध स्थल पे लहरा रहे हैं, चमका रहे हैं, और इस तरह से तांडव मचा रहे हैं कि वो बिजली के समान प्रतीत हो रही है। एक क्षण में इधर, एक क्षण में उधर। लग रहा है जैसे रोशनी की बाढ़ आई हुई है, और उस रोशनी की बाढ़ में सभी शत्रु दल बहते जा रहे हैं। आगे राणा प्रताप की तलवार के बारे में श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट। इन चार लाइनों का मतलब यह है कि वो सिर को काट काट कर लहरा रही है और अपने बल से जमीन को पाट दे रही है। शत्रु के शरीरों से जो अंग है उनको बाट बाट काट दे रही है, और जो लहू है वो चाट कर तन कर लहरा रही है। ये कहानी राणा प्रताप की तलवार की है। आखिरी छंद में वो लिखते हैं,
क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। और इन 4 लाइनों का मतलब ये है कि भीषण हलचल मच रही है हर क्षण में, राणा के हाथों में तलवार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। रक्त को पीने का जो शोर है वो देखकर मानो ये लग रहा है कि युद्ध भूमि में साक्षात रणचंडी अपनी जीभ पसार करके शत्रुओं का रक्त पीने को तैयार खड़ी है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप बहुत वीर थे और उतनी ही वीर उनकी तलवार, उनके भाले, उनका कवच और उनका प्रिय घोड़ा चेतक था। ये कविता श्याम नारायण पांडे ने, ये कविता आधुनिक काल के वीर रस के कवि श्याम नारायण पांडे ने राणा की तलवार के लिए लिखी थी। और अब बिना बाधा के पूरी कविता एक साथ आपको सुनाऊंगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल हैदल गजदल में छप छप करती वह निकल गई, पैदल हैदल और गजदल में छप छप करती वह निकल गई। क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। लहराती थी सिर काट काट बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट तंती थी लोहू चाट चाट। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कल की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। एक निवेदन है आपसे, ऐसी वीर रस की कविताओं से, ऐसी सच्चाइयों से अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को अवगत कराइए। बहुत ही शानदार और वीरतापूर्ण इतिहास रहा है हमारे भारत का, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम उसको भूलते जा रहे हैं। ये ऑडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या और बेहतर सुनना चाहते हैं आप। ऐसी कविताएं आपको इस शो में मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। सुनते रहिए अंशुमान को, सिर्फ आपके लिए। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए